नमस्कार, मैं हूं भूपेश कालरा दोस्तों और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल। आज है 17 अगस्त और हम थर्ड शिफ्ट में आए हैं आरआरबी की रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में। और आज आपको हम लाइव बता रहे हैं किस तरह से परीक्षार्थी यहाँ आ रहे हैं थर्ड शिफ्ट देके। कैसा रहा? कितने अटेम्प्ट किए आपने? 88 68 दिवस वाला था जिसमें कि ऑप्शन थे, तुम्हारे फरवरी के सारे ऑप्शन थे। कोई विशेष रोग दिवस था, वो उसमें नाम नहीं था उसका, लेकिन विशेष ये क्वेश्चन था दिवस से विशेष रोग दिवस निम्नलिखित में से किस डेट को मनाया जाता है? विशेष रोग दिवस ऑप्शन थे 28 फरवरी, 8 फरवरी, 12 फरवरी और एक 18 फरवरी नहीं 18 मार्च था। 4 ऑप्शन थे। अवार्ड्स वगैरह से कुछ अवार्ड्स वगैरह से कोई प्रश्न आया था वो पैरा ओलंपिक, मतलब वो आया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया, किस पैरा खिलाड़ी को दिया गया था? किस पैरा खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद का अवार्ड 21 और 22 का। 21 और 22। ज्यादातर क्वेश्चन 21 और 22 से आ रहे थे। अच्छा, फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रश्न आया था क्या? आया था उसमें एक प्रत्यक्ष कर से संबंधित था, जो कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है इनमें से? ऑप्शन दे रखे थे उसमें से। एक्साइज, कॉर्पोरेट टैक्स, और संविधान से कुछ संविधान से आया था एक कि वो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? और सिंपल था ये वाला। ये सिंपल था। और कुछ हार्ड पंचायती राज योजना, क्या प्रश्न क्या था? इस अनुच्छेद के तहत मतलब पंचायती राज लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन पूछा था। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रश्न आए थे क्या? नहीं, क्वेश्चन साइंस से सर। साइंस से आपका 30 क्वेश्चन थे, अबव 30 क्वेश्चंस। केमिस्ट्री में ये पूछा गया था कि ऑक्सीजन होता है उसका नंबर कौन सा होता है, जैसे कि एटॉमिक नंबर उसका पूछा गया था सर। न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी का क्वेश्चन था कि इनमें से कौन से दो तत्व आपस में मैच करते हैं न्यूलैंड्स की आवर्त सारणी के अनुसार। हाँ, ये क्वेश्चन ये था। फिजिक्स से क्वेश्चन थी सर, इक्वेशन को बैलेंस करना था सर। उसमें था एल्युमिनियम क्लोराइड था और KMnO4 होल ट्वाइस 3 करके ऐसे थे, उसको बैलेंस करना था सर। उसको बैलेंस करने को आया था सर। क्वेश्चन था ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं और एक क्वेश्चन था संविधान से पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मतलब तीन से ये पूछा गया था, उसमें ये पूछा था कौन सा हमारे लिए लाभदायक होगा। तो उसमें जैसे पेड़ों की कटाई था वो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन दे रखे। तो उसमें से जो ऑप्शन उसमें था सर कि जिससे उससे हम क्या करते हैं कृषि कर सकते थे, वो हमारा बेनिफिट था सर उसका आंसर। और किस तरह के प्रश्न आए थे आप? उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है? उपनिषद में उप का अर्थ क्या होता है? उपनिषद में उप का शब्द का अर्थ क्या होता है? स्टील अथॉरिटी कब स्टैब्लिश हुआ था? करंट अफेयर्स में किस तरह के प्रश्न आए थे? 2022 के थे। 2022 के थे। किस तरह के प्रश्न थे? पूछा था पद्मश्री पूछा था। क्या प्रश्न था? खिलाड़ियों के लिए पूछा था कोई। और सर साइंस है ना, जो मतलब थोड़ा डीपली पढ़ा है, जिसने 12th लेवल की अच्छे से साइंस पढ़ी है वो आराम से कर ले जाएगा। फोकल लेंथ के ऊपर न्यूमेरिकल्स दे दो। फोकल लेंथ के ऊपर एक न्यूमेरिकल था। क्या न्यूमेरिकल क्या था? न्यूमेरिकल याद नहीं जिसका है। क्वेश्चन था उसमें कहते उसकी फोकस दूरी है 2 मीटर दिखा रहे हैं, 2 दिखा रहे, और उसकी जो मिरर रखा है गाड़ी से 3 सेंटीमीटर दूर है। तो बताओ वो कितने दिखेगा उसके पास, उसके इस तरीके से। और सर एक क्वेश्चन था फिजिक्स से, निम्नलिखित में प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर, और 2 ऑप्शन और थे सर। अच्छा, ये आया था कि समुद्र की गहराई में जो उसका रंग है नीला क्यों दिखाई देता था? पूरा आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और परिवर्तन, ये ऑप्शन थे। अच्छा, नियुक्ति से कोई प्रश्न आया था? कोई नियुक्तियों के ऊपर कोई प्रश्न आया था? विदेश से, हमारे पड़ोसी देश से कोई रिलेटेड? एक दिवस से आया था, दिवस से। पेपर बढ़िया रहा। अटेम्प्ट किया आपने? अटेम्प्ट करिए करीब 60 से ऊपर। कितने अटेम्प्ट किए? 100। इधर आइए। आपने तो बहुत अच्छे अटेम्प्ट किए हैं। आपने कितने अटेम्प्ट किए? अच्छा पेपर रहा। करंट अफेयर्स में क्या आया? करंट अफेयर्स में आया था, पूछ रहे थे कौन सा क्वेश्चन के लिए, जैसे कि ओलंपिक के लिए कितने गोल्ड मारे हैं, फिर कुश्ती में कितना ओलंपिक में किसने गोल्ड लिया है? हाँ, जैसे महादास ने 100 मीटर मारा था। महादास ने 100 मीटर मारा था। ये सब मनुष्य समय शुक्राणु के मतलब ज़्यादा है, शुक्राणु संबंधित। क्या प्रश्न क्या था? और कुछ समीकरण संबंध आए रसायन विज्ञान के। रसायन विज्ञान के क्या प्रश्न? जैसे समुद्र का ऐसे पानी नीला क्यों दिखाई देता है? समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों? समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये प्रश्न आया था जी। क्या? प्रकाश का प्रकृति कारण। प्रकाश का नहीं, ये तो इसका उत्तर हो गया। और प्रश्न किस तरह के आए थे? दुआ समीकरण से कुछ क्वेश्चन आए थे। दुआ समीकरण से क्वेश्चन आए थे कुछ। था ये विद्युत ऊर्जा की खपत को आमतौर पर किस रूप में माना जाता है? किलोवाट घंटा था उसमें, जो कि यूनिट होता है। ये क्या क्वेश्चन था? एक साइंस का क्वेश्चन था जिसमें ये रेट ऑफ रिएक्शन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और Hg और ऐसी करके एल्यूमिनियम दे रखा था। तो उसके आपको
घटते हुए क्रम में लगाना था, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना था। एक क्वेश्चन साइंस से ये था कि जो क्या बोलते हैं, जो कोई इक्वेशन में जो जो केमिकल इक्वेशन बनाई जाती है, ये किस लिए हमें संतुलित करनी पड़ती है। हाँ जी कैसे जी के ऐसे मेरे वो एक क्वेश्चन है, आम्र वर्षा किस ऋतु से संबंधित है? आमतौर पर आम्र वर्षा किस ऋतु से संबंधित है, ऐसा एक क्वेश्चन था। जो मैंग्रोव से वर्षा नहीं होती है, मैंग्रोव जो वर्षा होती है वो किससे संबंधित है सर? किस ऋतु से? जो ऑटम दे रखा था और वसंत, इसी तरह के सबको ऑप्शन। शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु, ये 3-4 ऑप्शन थे। अच्छा और कुछ पड़ोसी देशों से या पड़ोसी पॉलिटिक्स से? इसमें सिर्फ साइंस पूछा जा रहा है मोस्टली साइंस जी आ रहे हैं और करंट अफेयर। अच्छा हिस्ट्री से? कठिन जो है साइंस थी, इसके अलावा बाकी सारा इजी था और कुछ नहीं। अच्छा मॉडर्न हिस्ट्री और कुछ अच्छा हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं, ना मॉडर्न हिस्ट्री से। 2 प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर क्वेश्चन थे, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के क्वेश्चन थे, पोटेशियम ब्रोमाइड और कुछ सोडियम जो बैलेंस करने थे, और बेसिक क्वेश्चन थे। और किस तरह के प्रश्न आए थे? मैथ्स के ज़्यादा थे आए थे क्वेश्चन। मैथ्स के क्या क्या क्वेश्चन थे? प्रॉफिट एंड लॉस से था एक क्वेश्चन। किस तरह का क्वेश्चन था? ये पूछा गया था, एक दुकानदार किसी पुस्तक को 16% लाभ पर बेचता है, यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपये की वृद्धि होती है तो उसे 6% अधिक लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य बताना था। सर एक मैथ का सवाल आया था कि एक लड़के ने एक स्कूटर को खरीदा और उसके 10% उसने उसकी मरम्मत पर खर्च किया, उसके बाद उसने उसको 2200 रुपये के लाभ पर बेचा, जो कि उसके 20% के बराबर है, तो उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया पैसा कितना है? ये आंसर। और पर्वत पहाड़ वगैरह से कोई रिलेटेड कोई प्रश्न आए हो? नदियों से रिलेटेड कोई प्रश्न? के ऊपर क्वेश्चन था जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट था, रीजनिंग से? रीजनिंग में था, क्या प्रश्न क्या था? मंथ वाला था जिसमें अरेंज करना था उन्हें, और हाँ बैंक वाली रीजनिंग थी कुछ क्वेश्चंस में। कोडिंग डूडिंग जैसे पूछा गया था, एक तो अपोजिट लेटर्स दे दिया गया, उसका कोडिंग डूडिंग पूछ लिया था, और कुछ अल्फ़ाबेट था जिसमें +2 करके आ रहा था, कोडिंग डूडिंग वो आ रहा था, और कुछ लेटर प्लस और कुछ नंबर दे रहे थे, तो उसकी कोडिंग आ रही थी सर। जो रीजनिंग है पहले से डिफरेंट आ रही, पैटर्न थोड़ा चेंज होके आ रहा है। मतलब जो क्वेश्चन आपके जैसे बोलते थे एक मतलब संख्याओं वाला कि कुछ आपको वो साइन दे दिए हैं, इससे पहले कितने स्वर हैं और कितने व्यंजन हैं, ये वाला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए थे। होता ना रीजनिंग में जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है, उससे उसने मोस्टली कम से कम 3-5 क्वेश्चन पूछ डाले सर एक ही चैप्टर से। जियोग्राफी से और टेक्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री से क्या? टेक्नोमेट्री में था सर कि साइन कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 - कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए, और ए का मान पूछा था। और कुछ मेंसुरेशन वगैरह से कोई प्रश्न आए हो? एक क्वेश्चन था समबाहु त्रिभुज से √3/4 भुजा स्क्वायर, उसमें आपको दिया था 14 दी थी उसकी भुजा, और पूछा था कि इसका वो क्या होगा, सम इसका। और ट्रिग्नोमेट्री से बस वो बोल क्या प्रश्न? ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन, ज्योमेट्री से क्या? एक फिगर दे रखा था और उसमें बोला इसके सिमिलर कौन सा होगा, एक जैसे ट्रायंगल दे दिया ABD, तो उसके सिमिलर था ACD करके, उसके सिमिलर हो गया था सर। अच्छा इस पे क्वेश्चन था, इसका मान पूछा था जो आप भैया बता रहे हैं ज्योमेट्री से। एक कोड दिया था 105, एक दिया था 60 और 2x + y का मान पूछा था। अच्छा और कुछ बुक्स से, राइटर से, कुछ इससे रिलेटेड? किसी से कोई रिलेटेड? जो करंट है 2022 से भी आ रही है और 2021 से आ रही है। 21 और 22 की 6 महीने पहले वाली पढ़ लो, और 2022 से ज़्यादा करंट नहीं, ये राष्ट्रपति वाले चुनाव, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था। अच्छा और बोर्ड मास वगैरह से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन? बोर्ड मास के 2 क्वेश्चन थे, बोर्ड मास से 2 क्वेश्चन थे। प्रश्न क्या थे? सिंबल चेंज करने वाला रीजनिंग था, सिंबल चेंज करने वाला रीजनिंग का 3 क्वेश्चन था। वो एक क्वेश्चन है जो दिशा निर्देश का क्वेश्चन होता है, उसमें सर एक विषम छाड़ने को था, निम्नलिखित संख्याएं किससे मतलब 2 और 4 से कौन सी संख्या विभाजित हो रही। ऑप्शन था 12, उसके बाद था 32 और उसके बाद था 42 और एक था 22। इसमें 2 ऑप्शन सही थे, लेकिन जो पहला ऑप्शन चूज किया गया 32 वाला, 32 और 12 ये भी 2 संख्याओं से विभाजित हो रहे हैं, 2 से और 4 से दोनों विभाजित हो रहे हैं। था नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ 2 डिजिट्स नंबर जो 2 और 4 से डिवाइड होते हैं, तो आंसर था 22। अच्छा और वेन डायग्राम वगैरह कुछ?
हाँ, वेन डायग्राम से प्रश्न था, क्वेश्चन था। डायग्राम से क्वेश्चन था और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। वो इस टाइप का था सर कि आप उसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। उसमें 3 आपको कथन के हिसाब से दिए थे, उसमें से आपको उनका योग पूछा था, उनका सम पूछा था। थोड़ी रीजनिंग अलग आ रही, हटके पैटर्न चेंज है हल्का। रीजनिंग का पैटर्न चेंज हो क्या? पढ़ने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, सवाल थोड़े रीजनिंग के बड़े बड़े आ रहे, पढ़ने में ज़्यादा टाइम वेस्ट, सॉल्व करने में काफ़ी ईजी है। पहला सीटिंग अरेंजमेंट के ABCD थे वो, और बिल्डिंग वाले थे, संडे मंडे वाले थे, संडे मंडे लगाने और एक टेबल के बेस पे आया था। एक स्क्वायर बेस था, एक लीनियर इक्वेशन पे बेस था। दिवस का बता रहे हैं, परसेंटेज के 2 क्वेश्चन थे और आयु से 2 क्वेश्चन थे, और सर एक था क्वेश्चन साधारण ब्याज से, और ये सिंपल आ रहे थे। लेकिन जो लास्ट और सर एक क्वेश्चन, हाँ आयु से क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? एक आयु का क्वेश्चन था, उसमें ये क्या था कि अभी जो पिता और पुत्र की जो आयु है, जैसे 6 वर्ष पहले 5-6 गुनी थी, आप अरे कुछ भी मत, 6 गुनी थी, और इसके 3 वर्ष बाद वो इसकी 3 गुनी हो जाएगी, ये पूछा था। उसका आंसर आ रहा था 12। 3 क्वेश्चन सर 2 थे। DI के क्वेश्चन सिंपल थे, कर सकते थे, और कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन। अगर आप लोग कहें कि किस तरह से हम मतलब कैसे क्वेश्चंस करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, क्या होगा? साइंस और सर रीजनिंग अच्छी तरह पढ़ के जाना चाहिए। रीजनिंग और कुछ नहीं है, बाकी मैथ तो बहुत ईजी है, साइंस भी थोड़ा ठीक है, लेकिन रीजनिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। रीजनिंग टाइम टेकिंग है। पद्मश्री 2022 में किसको मिला था? टाइम एंड वर्क के ऊपर 2 क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क के ऊपर 2 क्वेश्चन आए थे। क्या ए 8 डेज में कर रहे हैं, बी 4 डेज में कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव डेज में अगर वो करते हैं तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा? एक क्वेश्चन सर मैं बता रहा हूँ, जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, एक 12 दिन में कर रहा है, बी 15 कुछ ऐसी डेट था, और उसमें करा, फिर ए था, बी की सहायता करता है, फिर जो सी है, फिर से वो अगले दिन ए की सहायता करता है, फिर उसका सीक्वेंस निकालना था। उसका 9 साढ़े 9 दिन आंसर आ रहा था उसका। ऑन इवन डेज एंड ए इज असिस्टेड बाय सी ऑन ऑड डेज। अच्छा, कितने बच्चे आए हो, कुछ कितने रहे, कुछ कितनी? 35 थे लड़के हमारे जो रूम में, हमारी जो साइड थी उसमें से लगभग 70% जो प्रेजेंट ही रही है यहाँ पर। अच्छा, हाँ नहीं, हमारे में तो मुश्किल से 40% बच्चे थे। 40% लगा 50 और 70 के बीच प्रेजेंट ही रही थी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा किस तरह से परीक्षार्थी आए, हमने आपसे उन सबको रूबरू कराया। रीजनिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, रीजनिंग में काफ़ी समय लग रहा है, मैथ्स के भी क्वेश्चन थोड़े से टफ आ रहे हैं, बाकी सब सिंपल आ रहे हैं। तो आज 17 अगस्त की 3rd शिफ्ट में आज हम लोग आए हैं रेलवे के RRB के ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें परीक्षार्थियों ने बताया है कि आप रीजनिंग में थोड़ा सा समय लगाएं, और ये एक टाइम मैनेजमेंट जो कर रहे हैं बच्चे, जो टाइम को छोड़ देते हैं, टाइम पे आप ध्यान दीजिए, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, तो आप बहुत अच्छा पेपर कर सकते हैं। मैं भूपेश कालरा, सरकारी जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल से।